सो ब्लैक क्लोवर का चैप्टर नंबर 365 फाइनली रिलीज हो चुका है और ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया चैप्टर था। कुछ प्रेडिक्शन भी इस चैप्टर में मेरे सही हुए हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स रोल द इंट्रो। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग नेरो को देख सकते हैं जो बोल रही होती है कि उसके सीलिंग मैजिक ने सारे वुंड्स और पेन को सील कर दिया है, लेकिन अगर उसको हरा दिया गया तो ये सारा स्पेल जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्मी बड़ी हो जाती है अचानक से और अपने वुल्फ को लेकर अटैक कर देती है डोमिनेशियो पर। आगे हम लोग को थोड़ा बड़ा पिक्चर दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को पता लगता है नेरो का स्पेल बहुत ही ज्यादा इनलार्ज में फैला हुआ है और मेरे को जहां तक लग रहा है कि उसने ये स्पेल नया सीखा है। आगे हम लोग देखते हैं मैग्ना बोल रहा होता है नेरो को हेनरी और गॉर्डन के पास से हटने के लिए। उसके बाद जहां पे हम लोग देखते हैं कि चार्मी अपने पूरी पावर के साथ अटैक करना चालू कर देती है और दो लेगलेस एंजल्स को अकेले हरा देती है। आगे हम लोग देखते हैं कि डोमिनेशियो कुछ ध्यान से फोकस करता है जहां पे उसे पता लगता है कि जितने भी लेगलेस एंजल हैं और आसपास के उसको नाक्ट के डेविल्स ने पूरा मार दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि डोमिनेशियो एक मैजिक यूज करता है जिसकी वजह से चार्मी पूरा चोट में से भर जाती है और गिर जाती है नीचे। उसका मैजिक पूरा खत्म हो जाता है। उसने चार्मी को अकेले एक सिंगल अटैक में हरा दिया। आगे हम लोग देखते हैं जोरा आता है जो अटैक करने ही वाला होता है डोमिनेशियो पे। उससे पहले डोमिनेशियो बोलता है कि लूशियस सामान ने कुछ पैलेडिन्स को जो है वो दूसरे भी एडिशनल मैजिक एट्रीब्यूट एज ए गिफ्ट दिए हैं, यानी हो सकता है किसी पैलेडिन्स के पास दो मैजिक हो। उसमें से वो बोलता है कि मेरे पास एक डेविल है जिसका नाम है बाल, जो कि सुप्रीम डेविल है, मैं उसका मैजिक यूज कर सकता हूँ। अब जिसने मेरी पूरी पिछली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि मैंने बता दिया था उस वीडियो में कि बाल जो होता है वो डेविल हो सकता है डोमिनेशियो का, और ठीक अगले ही चैप्टर में हम लोग को पता लग गया कि बाल का जो डेविल है वो डोमिनेशियो का ही डेविल है। तो वंस अगेन मेरी प्रेडिक्शन सही हो चुकी है। जहां हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं डोमिनेशियो जो वो एक ही अटैक में जोरा को खत्म कर देता है। पता लगता है कि वो बाल का मैजिक यूज कर रहा है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक मैजिक, जो कि एक इनविजिबल पावर वाली मैजिक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो नाक्ट और नाक्ट के डेविल्स को भी खत्म कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बुल्स का बेस सीधे अटैक कर देता है डोमिनेशियो पर और नेरो बहुत घबरा के देख रही होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि जब उसने ह्यूमैनिटी के अपने फॉर्म को छोड़ दिया था, जब उसने फॉरबिडन मैजिक यूज किया था, तो उसने सिर्फ इतने 100 साल सेंचुरी 500 साल तक इसलिए जीता कि वो अपना मिशन खत्म कर सके, और 500 साल होने की वजह से उसको इतने टाइम ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था अंदर से, उसका दिल तोड़ दिया था, पूरा दिमाग उसका एकदम आप नेरो को अगर फेशियल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि वो सिर्फ एक ही ज्यादातर जो है वो स्ट्रक्चर अपना फेशियल दिखाती है, जो कि ज्यादातर डिप्रेस्ड लोग ही दिखाते हैं। और वो ये भी बोलती है कि अगर उसको ह्यूमन फॉर्म में 500 साल बिताने पड़ते तो वो इसको झेल भी नहीं पाती, वो पहले ही मर जाती। और वो ये भी बोलती है कि उसको मरने की चिंता भी नहीं थी, बस उसका मिशन उसको कंप्लीट करना चाहिए, और उसे मरने की कोई चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि जिस वर्ल्ड में लुमियर नहीं है उसको उस वर्ल्ड में जिंदा नहीं रहना था। उसके बाद फाइनली 500 साल बाद उसको विजार्ड किंग दोबारा देखने को मिलते हैं, जहां पे सब मिशन कंप्लीट होने के बाद जब वो टूट रहे होते हैं तो बोलते हैं कि नेरो अब तुम इस एरा में फ्रेंड्स ढूंढो और उनके साथ रहो। और लेकिन आप लोग को याद होगा उस टाइम भी नेरो जो है वो मरने का वेट कर रही थी, सोच रही थी कि वो फर्स्ट विजार्ड किंग के साथ ही मरना चाहती है, लेकिन लुमियर ने उसको बोला कि अब तुम नई खुशियां ढूंढो अपने नए दोस्तों के साथ। और उसके बाद वो प्रेजेंट में आती है जहां पे उसको ब्लैक बुल्स बहुत पसंद आने लगते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहां पे नेरो जो है वो ब्लैक बुल्स को रोकने के लिए बोलती है क्योंकि वो उसकी वजह से ही मार खा रहे थे, ताकि डोमिनेशियो जो है वो नेरो के पास आके उसको हरा ना सके, इसलिए सारे के सारे ब्लैक बुल्स मार खा रहे हैं। हम लोग देखते हैं डोमिनेशियो जो है वो पूरा ब्लैक बुल्स का बेस जो है वो दोबारा तबाह कर देता है, मैग्ना को मार देता है। मैग्ना जो अपना डेथ सोल मैजिक वाला चेन यूज करता है जो उसने दांते के खिलाफ यूज किया था उसको भी तोड़ देता है। हालांकि वो खत्म नहीं हुआ होगा, प्रोबेबली वो अपने नेक्स्ट फाइटिंग में उसको पक्का ही यूज करेगा। आगे फाइनली डोमिनेशियो वहां पहुंच जाता है जहां पे डोर ऑफ डेस्टिनी वाला मैजिक यूज होता है, जहां पे वो वेनेसा पे अटैक कर देता है और विच क्वीन पे अटैक कर देता है और दोनों को ही गिरा देता है मार के। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि विच क्वीन और वेनेसा जैसे लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लोग अपने सर्कल के बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उनके पास तो और कोई चारा नहीं था, इसकी वजह से वो लोग को हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए सारी ही विच जो है वो चोट खा के गिर जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं डोमिनेशियो जो है वो फाइनली नेरो के पास पहुंच चुका होता है, जो नेरो पूरे चोट से घिरी हुई होती है, और वो बोलती है आस्था ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम ही की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से मैंने दोस्त बनाए और तुम्हारी वजह से अब मेरा दिल दोबारा वापस आ गया और इसीलिए तुमको वापस आना पड़ेगा और ये सब मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। उसके बाद डोमिनेशियो फाइनली बोलता है कि अब ये सही में एंड है।
फिर अचानक से हम लोग देखते हैं पीछे से आस्था प्रकट हो जाता है और नेरो के सर पे हाथ रखता है और नेरो जो है वो फर्स्ट विजार्ड किंग को आस्था के अंदर देखती है और फाइनली आस्था बोलता है थैंक यू एवरीवन। और ये ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर था क्योंकि हम लोग को लग रहा था नोएल और मिमोसा ही ऐसी लड़कियां हैं जिनको आस्था के जाने से फर्क पड़ा है, लेकिन नेरो को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि वो आस्था की वजह से अभी तक जिंदा है जैसा कि उसने कहा। एंड विच इज ट्रू क्योंकि हम लोग ने एनिमे में भी देखा है कि कैसे नेरो ने जो है वो आस्था को धीरे धीरे समझा है और सपोर्ट किया है और वो किस तरह आस्था को लेकर इमोशनल हो जाती है। ये देखने में काफी ट्रूली बहुत बढ़िया लगा। जैसे नेरो के लिए फर्स्ट विजार्ड किंग थे वैसे ही नेरो के लिए आस्था भी है और यही बताता है कि आस्था ये जो है वो नेक्स्ट विजार्ड किंग बनेगा। और गाइस यहीं पे फाइनली हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। थोड़ी बहुत डिस्कशंस के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोग को पता लग गया होगा डोमिनेशो को जो डेविल है वो बाल है और उसके पास एटमॉस्फेरिक मैजिक है और अब फाइनली आस्था के साथ उसका जो है बैटल होने वाला है। अब आस्था मेरे को जहां तक लगता है मैक्सिमम 1 से 1.5 चैप्टर लेगा उसको पूरा काम तमाम करने के लिए। और क्या आस्था के साथ 7 रीजन्स आए होंगे? मेरे को नहीं लगता क्योंकि उन लोग को अपना लैंड भी तो प्रोटेक्ट करना होगा और ये भी हो सकता है कि कोई ब्लैक बुल भी ना मरे क्योंकि जहां तक मैं आप लोग को एक बात बताऊं तो मैं जानता हूं मैंने पहले बोला था कि हो सकता है कोई मर जाएगा, लेकिन अभी उन लोग को मारने का मेरे को लग रहा है कोई फायदा है नहीं क्योंकि उनकी डेथ जो है वो बहुत स्पेशल होनी चाहिए क्योंकि हम लोग उनको बहुत पहले से देख रहे थे। अगर वो ऐसे कैजुअली मर जाएंगे तो ऐसा ठीक नहीं लगेगा। हालांकि उनको कोई हील करने के लिए भी चाहिए तो मेरे को लगता है विच क्वीन जैसी जब कोई हो हील करने वाली तो कोई मर भी नहीं सकता मेरे को जहां तक लग रहा है। और अब देखना है आस्था जो है वो डोमिनेशो को कैसे हराता है क्योंकि वो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है और जिस हिसाब से उसका पावर बढ़ा है वो हो सकता है बहुत जल्दी ये मैच खत्म करे और विच क्वीन फिर फाइनली हील करेंगी ब्लैक बुल्स को। उसके बाद वो लोग सीधे बढ़ेंगे लूसियस के पास। तो यही होने वाला है मेरे को लग रहा है आगे जाके, लेकिन कोई फायदा है नहीं क्योंकि मैंने आप लोग पहले बता रखा है कि लूसियस ही जीतेगा। सो गाइस इस चैप्टर में तो इतना ही हुआ। आप लोग को ये कैसा लगा चैप्टर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग का आज फेवरेट मोमेंट क्या था इस चैप्टर में वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कोई थ्योरी है आपके मन में तो वो भी बता सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। राइज अबव ऑल।